नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मदर टेरेसा के बारे में। दोस्तों, मदर टेरेसा का नाम सुनते ही आपके मन में एक चित्र उभरता होगा कि वो असहाय की सहायता करती हुई एक महिला, वो जिन लोगों को इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उन लोगों के इलाज करने के लिए एक हॉस्पिटल जिसका संचालन करती हुई मदर टेरेसा। बहुत हद तक ये सही भी है, पर क्या दोस्तों आपको पता है इस कहानी का एक दूसरा पहलू है, और आज हम बात करेंगे उसी दूसरे पहलू के बारे में। दोस्तों, ऐसा रिपोर्ट से और ऐसा कहा जाता है कि मदर टेरेसा का जो हॉस्पिटल था उसमें एक निडल से लगभग 100-200 लोगों को सुई दिया जाता था। उनके यहाँ जो बच्चे आते थे, जो मेंटली इल होते थे, उनको पूरा दिन एक कुर्सी में, एक खंभे में बांध के रखा जाता था। तो चलिए इस वीडियो में आज हम जानेंगे डार्क साइड ऑफ मदर टेरेसा। Breaking news that's coming in right at the top tonight. Mother Teresa's Missionaries of Charity has been forced to issue a clarification after when इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी वो संगठन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा ने। दोस्तों, हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उठे कि शायद मदर टेरेसा के पास या फिर उनके एनजीओ के पास, उनके चैरिटी के पास पैसे की कुछ कमी होगी, जिस कारण से एक ही निडल से बहुत सारे व्यक्ति को सुई दिया जा रहा था। क्योंकि आपको पता होगा कि सेम इंजेक्शन से सुई देने से एड्स जैसे खतरनाक बीमारी फैलते हैं। और आपको ये जान के और ताज्जुब होगा कि उनके हॉस्पिटल में बहुत सारे एड्स के पेशेंट भी थे। पर अगर बात रियलिटी की देखें तो जब मदर टेरेसा का डेथ हुआ था तो उनका जो नेटवर्थ था वो 752 लाख करोड़। तो ये पैसा इतना ज़्यादा था कि अगर किसी एक बैंक से एक बार में इन पैसे को विड्रॉ कर लिया जाए तो शायद वो बैंक ही कंगाल हो जाएगा। इसलिए मेरे समझ से और आपकी समझ से भी पैसे की तो कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखी। दोस्तों, ये साल था सन 1979, जब भारत के ही अपने कोलकाता में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज उनके इन अच्छे कामों के लिए दिया गया था। और ये सारे अच्छे काम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अनाथ बच्चों की देखभाल, गरीबों की देखभाल, वो भारत में ये चीज़ कर रही थी। मदर टेरेसा यूरोप से आती हैं। वो एक अल्बेनिया क्षेत्र से भारत आई थी। भारत आके उन्होंने एक नन के रूप में एक चर्च में काम किया। उसके बाद वो एक टीचर के रूप में यहाँ पढ़ाने लगती हैं। और भारत की गरीबी और यहाँ पे अनाथ बच्चों और वैसे लोग जिनको देखने वाला कोई नहीं होता है बीमारी के बाद, ऐसे लोगों को देखने के बाद उनके मन में ये ख्याल आया, अब हम भारत में कुछ इस तरीके का काम करेंगे जिससे इन लोगों की देखभाल हो सके। और इसी के लिए उन्होंने एक चैरिटी खोली। सन 1950 उन्होंने एक चैरिटी खोली जिसका नाम होता है मिशनरी ऑफ चैरिटी। और ये चैरिटी इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि चैरिटी बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, तो ये इतना पॉपुलर होता है कि पूरे देश विदेश में मदर टेरेसा की पहचान बन जाती है। और ये चैरिटी सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल जाता है। आज के लोग मदर टेरेसा को जानते भी इन्हीं कारण से हैं, गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा, वो भी निस्वार्थ भाव से। दोस्तों, अब फिर बात आती है, जो बात मैंने इस वीडियो के शुरू में बोली, वो बातें कहाँ से आई? तो वो बातें मैं और आप नहीं, बल्कि वो बातें कही हैं उनके अपने चैरिटी के लोग, उनके अपने घर के लोगों ने। और उन्होंने ये बताया है कि उस चैरिटी का सच क्या था, उस चैरिटी में इन लोगों की सहायता के पीछे और क्या क्या घटनाएं मदर टेरेसा के आंखों के सामने चल। मदर टेरेसा के उस चैरिटी में काम करने वाले एक डॉक्टर आरूप चटर्जी का ये आरोप है उनके ऊपर। आरूप चटर्जी जो कि यूके जाके वहाँ पे डॉक्टरी करना चाहते थे, पर उन्होंने सोचा इससे पहले कि मैं यूके जाके वहाँ पे डॉक्टरी करूँ, मदर टेरेसा जो कि एक चैरिटी चला रही थी, इसमें गरीब, असहाय और ऐसे मरीज जिनको देखने वाला कोई नहीं था, उनका वहाँ इलाज चल रहा था। डॉक्टर आरूप चटर्जी ये सोचते हैं कि मैं पहले जाके उनकी मदद करता हूँ। जब वो उस हॉस्पिटल में जाते हैं उन गरीब, उन निसहायों की मदद करने के लिए एक डॉक्टर के रूप में, तो उन्होंने जो वहाँ देखा वो बहुत ही शॉकिंग था। डॉक्टर चटर्जी के मुताबिक जो भाव, जो सेवा भाव के नाम पे वहाँ पे काम चलाया जा रहा था, उसका सच कुछ और ही था। उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कोई अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर या कोई नर्स या कोई नन, कोई भी मरीजों की सेवा के लिए समय पे आती नहीं है। और वहाँ पे जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनका, बहुत सारे डॉक्टर का कोई मेडिकली बैकग्राउंड है ही नहीं, यहाँ तक भी नहीं। उन्होंने ये भी देखा कि उस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट को एक्सपायरी दवा पिलाई जा रही है, यहाँ तक कि उस हॉस्पिटल में बहुत सारे HIV के पेशेंट थे। फिर भी एक ही सुई से लगभग बहुत सारे पेशेंट को उसी नीडल से बार बार सुई दिया जा रहा था, जिस कारण से ऐसे मरीज जो HIV पॉजिटिव नहीं थे उनमें भी मुफ्त का HIV बांटा जा रहा था। और जब ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे देखा तो वो बहुत ही शॉक हुए और वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के यूके जाने में ही भलाई समझे। जब वो यूके पहुँचते हैं तो वहाँ भी मदर टेरेसा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट था। उन्होंने सोचा कि मैंने जो कलकत्ता में देख के आया हूँ वो बातें मैं यूके में ज़रूर कहूँगा। और इसके लिए उन्होंने चुना यूके का एक 4 व्यू न्यूज़ चैनल, जिसके एंकर थे क्रिस्टोफर हिचेंस।
क्रिस्टोफर हिचेंस ने ही डॉक्टर आरूप चटर्जी के बताए गए तथ्यों के आधार पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है हेल्स एंजल। और इस डॉक्यूमेंट्री को आप जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी रियलिटी निकल के सामने आएगी जो उस हॉस्पिटल में हो रही थी। दोस्तों, जब डॉक्टर चटर्जी जी इन बातों को वहाँ कह रहे थे कि जब भी कोई बाहरी डॉक्टर भी वहाँ पे विजिट करता है उस हॉस्पिटल में तो उस डॉक्टर का भी कोई भी बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता है कि वो सच में डॉक्टर है या नहीं। इस बात पे शायद आपको भी यकीन ना हो, और यही सेम चीज उस वक्त के एक व्यक्ति डोनाल्ड मैकिंटायर के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, और जब वो खुद इस चीज को चेक करने के लिए वहां पे जाते हैं, वो एक डॉक्टर का वेश बना के उस हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनको वहां पे आसानी से एंट्री मिल जाती है बिना वॉलंटियरी चेक के, बिना ये चेक किए हुए कि वास्तव में वो डॉक्टर हैं या नहीं। उसके बाद जब वो उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो और भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे जो मेंटली इल बच्चे हैं उन्हें पूरा दिन रस्सी से बांध के एक रूम में रखा जाता है और वो हिल डुल भी नहीं पाते हैं। इसके अंदर देखा कि वहाँ ना प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था है, ना ही वहाँ पे सभी पेशेंट्स के लिए प्रॉपर बेड हैं, और ना ही वहाँ पे अच्छे से सभी को मेडिसिन दी जाती है, और बहुत सारे मेडिसिन वहाँ पे एक्सपायर भी होते हैं। अब बात आती है कि क्या वहाँ पे कोई पैसे की कमी थी। तो इस वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि मदर टेरेसा का नेटवर्थ लगभग 752 लाख करोड़ का था। बाकी वहाँ बहुत सारे एनजीओ और बहुत सारे ऐसी संस्था जो गरीबों की मदद करना चाहती थी, वो हर साल 25 लाख करोड़ रुपए का डोनेशन मदर टेरेसा की चैरिटी को कर रहे थे। और ये एक एवरेज साफ है कि वहाँ पैसे की कमी बिल्कुल नहीं थी। एस्टन नाम की एक पत्रिका ने वहाँ पे ये रिपोर्ट भी छापी है। उस पत्रिका के अनुसार मदर टेरेसा के चैरिटी में पैसे की कमी नहीं थी, तो फिर इन पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है, ये राज एक राज है। जैसे आज आपके परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे राजनेता गरीबी का बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, और आपको भी पता रियलिटी ये है कि वो गरीबी हटाना चाहते ही नहीं, क्योंकि जब तक गरीब रहेंगे उनका वोट बैंक सहानुभूति से वो बटोरते रहेंगे। क्या ऐसी ही कुछ बातें उस वक्त भी थी? मदद के नाम पे जो एक परसेप्शन, जो एक हाइप बनाया गया था, उसकी सच्चाई उस चैरिटी में काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने और भी बताई है, जिनका नाम आप आसानी से गूगल पे भी देख सकते हैं। ये तो मैंने 2-3 की कहानियां बताई। दोस्तों, मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी लोग को बदनाम करूं या उनको अच्छा करूं, पर हाँ, अगर आप ये जानते हैं मदर टेरेसा एक बहुत ही अच्छी महिला थी, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, तो उनका ये दूसरा साइड जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, किस तरीके से नेहरू जी को कुछ फोटो के आधार पे बदनाम किया जाता है। दोस्तों, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मेरा मकसद बस यही था, मैं आपको उस सच से भी रूबरू कराऊं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर जरूर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।